हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बस अभी मैं फटाफट से शार लेने जा रही हूँ और उसके बाद रेडी होकर काशवी को डे केयर ड्रॉप करने जाऊँगी। आज मुझे किचन अप्लाइंसेस डीप क्लीन करने थे। ये ओवन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो काफ़ी गंदा भी हो जाता है, तो मुझे इनकी डीप क्लीनिंग करनी थी और इंडक्शन कुकटॉप, माइक्रोवेव सबको क्लीन करना था। तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं कैसे इसको डीप क्लीन करती हूँ। मैं यहाँ पर क्योंकि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ इसलिए ये स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जो मैं मार्केट से लेके आई थी। अदरवाइज़ अगर हम डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं तो हम एक सॉल्यूशन भी बना सकते हैं जिसमें विनेगर होता है और डिश वॉशर लिक्विड होता है और थोड़ा सा लेमन होता है। बस उसको मिक्स करके और आप डेली यूज़ पे उस लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। बाकी डीप क्लीनिंग के लिए इस तरीके के स्प्रे बहुत अच्छे वर्क करते हैं। जो भी स्टेन होते हैं, हार्ड स्टेन होते हैं, उनको ईजिली रिमूव कर देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं क्लीनिंग में। तो ये अवन का ग्लास था, डबल ग्लास होता है, तो मैंने एक निकाल दिया था क्योंकि अंदर वाला बहुत गंदा हो जाता है। तो उसको निकाल के मैं भी क्लीन करूँगी। उससे पहले मैं इस अंदर वाले को ग्लास को क्लीन कर लेती हूँ इसी सॉल्यूशन से। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सो मेक श्योर कि ग्लव्स का यूज़ करें। अदरवाइज़ इससे हमारी जो हैंड स्किन होती है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है। सो प्रोटेक्ट रहते हैं आपके हाथ और काम भी ईजिली हो जाता है। अच्छा, मैं हर 15 से 20 दिन में ना इसको क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए कभी गंदा नहीं होता। अंदर से भी ये नीट एंड क्लीन ही है। बस क्या होता है ना, पिज़्ज़ा बनता है तो उसका जो चीज़ होता है मेल्ट होके वो बर्न हो जाता है, तो बस उसी के ये स्टेन है। बाकी ये बिल्कुल क्लीन है। बट मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी तो एक वीडियो भी बनानी थी कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया कि थोड़ा सा और ये गंदा हो जाए। अदरवाइज़ मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ सो दैट ये गंदा ना हो जाए। और डर्टी अप्लायंसेस को देख के ना मोटिवेशन भी नहीं आती कुकिंग एंड बेकिंग करने की, इसलिए मैं क्लीन रखती हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और बेकिंग के कामों को करूँ। तो ये मेरे ना काफ़ी यूज़ आता है अवन। तो ओवन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, वाइप ऑफ कर दिया है उसे अच्छे से। अब मैं उसके पार्ट्स को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये ग्लास को क्लीन करूँगी अच्छे से डिश वॉश लिक्विड से और इन सबको क्लीन करके ड्राई आउट कर दूँगी। धूप आ रही है बहुत अच्छी सी, उसमें ड्राई आउट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनको अंदर ले आउट कर दूँगी। तो ये ट्रे ना थोड़ी-सी गंदी हो गई थी क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो बहुत जल्दी-जल्दी में मैंने बनाया था, तो उसको ऐसे ही ट्रे में लगा दिया था। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा ये गंदा हो गया था। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं बटर पेपर लगाती हूँ तो ट्रे ना उससे बिल्कुल गंदी नहीं होती है। तो सिंक को भी बिल्कुल अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये मैं पूरे दिन में सिर्फ़ एक बार ही करती हूँ, या तो मॉर्निंग में हो जाता है वो काम या फिर नाइट में हो जाता है। बट करती ज़रूर हूँ ताकि ना जो हार्ड वाटर स्टेन होते हैं ना वो नहीं रहते इससे। क्लीन करते रहो तो नहीं रहते हैं, अदरवाइज़ अगर आप 1-2 दिन भी छोड़ देते हो तो वो हार्ड स्टेन ना वैसे के वैसे रह जाते हैं, फिर उनको क्लीन करना थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से। तो अब अवन भी ड्राई हो गया है और ट्रे और ग्लास भी ड्राई हो गया है, तो मैं इसको लगा के और इसको रख दूँगी। ये मेरा सॉर्ट हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट काम है इंडक्शन कुकटॉप को क्लीन करना।
तो स्प्रे मेरा सेम है, ये इंडक्शन कुकटॉप के लिए और ओवन क्लीन करने के लिए है। तो मैंने वो स्प्रे कर दिया है, 2 मिनट इसको छोड़ा है ऐसे ही। उसके बाद ये पिंक स्टफ़ मैं यूज़ कर रही हूँ। पिंक स्टफ़ बहुत अच्छा काम करता है, कोई भी हार्ड स्टेन होते हैं तो उसको ईज़िली रिमूव कर देता है। तो बस इसको मैं अच्छे से यहाँ लगा के अब इसको भी छोड़ दूँगी। अब नेक्स्ट मेरा जो टास्क है वो है इस माइक्रोवेव को क्लीन करना। माइक्रोवेव भी आपको क्लीन ही दिख रहा होगा, बट क्या है ना, जब हम काम करते हैं तो फिर सारे ही करने में मज़ा आता है, एक मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे सेटिस्फाइंग भी लगता है। तो इसको भी मैं अच्छे से आज डीप क्लीन कर रही हूँ। और आपके साथ एक हैक शेयर करती हूँ माइक्रोवेव को क्लीन करने का, जो मैं कभी-कभी करती हूँ। एक बॉल में पानी भर लो, उसमें थोड़ा-सा सोडा ऐड कर दो, लेमन ऐड कर दो और डिश वॉश लिक्विड उसमें भी ऐड कर दो, विनेगर ऐड कर दो और 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव को ऑन कर दो। उसके बाद जो उसमें स्टीम बनती है ना, वो पूरे माइक्रोवेव में बन जाएगी और उसके बाद आप उसको वाइप ऑफ कर दो। आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है और कोई भी स्मेल अगर आपके माइक्रोवेव में आती हो तो वो भी चली जाती है। बहुत अच्छा हैक है, कभी ट्राई करके देखना। तो कुकटॉप भी अब अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो इसको एक बार स्क्रब कर दूँगी मैं, उसके बाद इसको अच्छे से वाइप कर दूँगी। तो जो भी क्या होता है ना, चाय वग़ैरह घर में बनती है, दूध गर्म होता है ना, तो वो कभी ना कभी बाहर निकल ही जाता है और जैसे ही वो ना बाहर आता है, वो ना बिल्कुल उसके स्टेन बन जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है इंडक्शन में, तो उसको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं जब भी दूध चाय मेरी निकलती है, मैं उसको उसी सेम डे क्लीन कर लेती हूँ ताकि वो बिल्कुल हार्ड ना हो जाए और मेरे एफ़र्ट्स उसमें ज़्यादा ना लगे। तो मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, मैंने बिल्कुल वाइप कर दी है और मेरा किचन का काम डन हो चुका है। और अब बस कुछ रिफ़िल करने हैं मुझे कंटेनर, तो वो करूँगी और मैं सॉर्टेड हूँ। तो मेरा काम ना 2 बजे तक डन हो गया था, 1 घंटे अब मैं रेस्ट करूँगी और 3 बजे फिर मैं काशवी को डे केयर से लेने जाऊँगी और उसके बाद फिर मेरे शाम के काम स्टार्ट हो जाएँगे। तो 3:30 ना मैं काशवी को डे केयर से लेकर आई थी और पीछे-पीछे हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे। तो मैंने पूछा कुछ खाने के लिए, तो उनको भूख नहीं थी बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं इतना काम करके गई थी तो मैं काफ़ी थक गई थी। उस टाइम मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी। सो फिर मैंने भी सोचा चलो अपने लिए ना क्विकली ना कोई सैंडविच बनाते हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ और जो ब्रेड की एजेस थे मैंने उन्हें कट कर लिया था और सारे जो ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, काला नमक और थोड़ा-सा मैंने मिक्स हर्ब, इटालियन हर्ब इसमें ऐड की है और बस टमाटर, प्याज़ इसमें लगा दिया है और सारी मेयोनीज़ जो है वो मैंने इसमें लगाई है। अच्छा, जो मैंने ब्रेड के एजेस कट किए थे ना, तो मैंने वो ही सैंडविच में लगा लिए क्योंकि अभी मुझे उनका कोई यूज़ नहीं करना था, वो फेंकने पड़ते, तो मैंने सोचा चलो उसको सैंडविच में ही लगा लेते हैं, क्यों वेस्ट करना।
तो यहाँ पर मैं आपको ना दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छे से फिलिंग की है। बहुत ईज़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो बहुत सिंपल सा मैंने बना लिया। बस तंदूरी सॉस और मेयोनीज़ को यूज़ करके, और फटाफट से मैंने ये सैंडविच अपना बना लिया था। तो हस्बैंड को नहीं खाना था बट काशवी को खाना था, तो एक मैं यहाँ काशवी को दे रही हूँ। और लखन ने बोला कि उन्हें रूह अफ़ज़ा पीना है, तो बस वो बनाया है मैंने। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कुछ ठंडा-ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो रूह अफ़ज़ा बनाया है। तो मैं ना नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आप लोगों से। उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो यहाँ नेक्स्ट डे हम लोग ना शॉपिंग करने आए थे। तो हस्बैंड को शॉपिंग करनी थी अपने लिए, कुछ ये डेली वेयर के लिए टी शर्ट्स ली थी उन्होंने, और भी कुछ देख रहे थे। और आज ना डिस्काउंट भी लगा हुआ था, बट बेसिकली हम एडिडास पे शूज़ लेने आए थे। तो मुझे मेरे साइज़ का मिला नहीं था और हस्बैंड ने लिया था, वो कंफर्टेबल नहीं थे तो उन्हें एक्सचेंज कराना था, तो वो कराने आए थे। और यहाँ पर एक ये शर्ट लिया लखन ने, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बस हमारी थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। मैंने ये स्क्रंची ज़रूर ली थी, वो भी मुझे काउंटर पे अच्छी लगी थी, तो मैंने ये पिक कर ली थी। बाकी उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और आज मैं बेकिंग कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड। तो उसके लिए ओवर राइप बनाना आपको लेनी है। होता है ना कभी घर पे कुछ बनाना जो ओवर राइप हो जाते हैं और खाए भी नहीं जाते हैं, तो उसकी आप ब्रेड बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। तो 2 बनाना को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, फोक की हेल्प से ही कर लिया था। उसमें हाफ़ कप मैंने शुगर ऐड की है। अच्छा, मैं सारे ना साइड में आपको बता दूँगी कि क्या-क्या मैंने ऐड किया है, सारे इंग्रीडिएंट्स दे दूँगी सो दैट आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने ऑयल यूज़ किया है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये वनीला एसेंस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के जितना, 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, ताकि इससे ना एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, इसकी जगह आप आटा भी ले सकते हैं। सो व्हीट की भी बहुत अच्छी ब्रेड बनती है, बट आज मैं ऑल पर्पस फ्लावर की बना रही थी। तो 2 चम्मच मैंने इसमें कोकोआ पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। बस मेन जो होता है वो मिक्सिंग का होता है। आपने रिगरसली मिक्स नहीं करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करना है। अगर आप रिगरसली इसको मिक्स करोगे, किसी भी डायरेक्शन में मिक्स करोगे, तो इसमें एयर फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर ये डेंस बनेगा आपका केक। 1/4 कप ही मैंने इसमें दूध ऐड किया है। मिल्क मैंने कम इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब ओवरनाइट बनाना होते हैं तो ऑलरेडी वो बहुत मशी होते हैं, तो दूध जो होता है इसमें कम ही ऐड होता है। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर से केक फ्लफ़ी बनता है और उसका कोई भी टेस्ट नहीं आता है। तो बस मैंने मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये एक ब्रेड लोफ़ है, उसमें मैं बना रही हूँ। और अवन को प्रीहीट पे मैंने तभी लगा दिया था जब मैं ये सारे काम को कर रही थी। तो 10 मिनट्स के लिए इसको प्रीहीट पे लगाया था। अब मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट तक के लिए इसको बेक करना है। तो 35 मिनट में केक अच्छे से बेक हो चुका था और मैं इसको बस अब डीमोल्ड करूँगी। और ये जो ब्राउन कलर आया है वो कोकोआ पाउडर ऐड करने से आया है। और अब देखो ये कितना फ्लफ़ी बना है केक, बहुत टेस्टी लगता है। ब्रेड कटिंग का जो नाइफ़ होता है वो सिरेटेड नाइफ़ होता है, उससे ब्रेड बहुत अच्छे से कट हो जाती है। सो वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं इस नॉर्मल नाइफ़ से कर रही थी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना फ्लफ़ी है और अंदर से बिल्कुल अच्छे से ये बेक हुआ है और खाने में ये बहुत टेस्टी था। अच्छा, इसको डीमोल्ड ना
ठंडा होने के बाद करना है, तो 15 से 20 मिनट इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ना है। देन आपने उसके बाद इसको डीमोल्ड करके और कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कटिंग कर रही थी क्योंकि हस्बैंड फ्रेंड के घर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप फ्रेंड के घर जा रहे हो तो चलो उनको भी खिला दो, मे बी उन लोगों को भी अच्छा लगे, और उन लोगों को अच्छा बहुत लगा था। सो बस मैंने फटाफट से ना पैक कर दिया था। और आपको वीडियो कैसी लगी हो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।